बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम एवरीवन टू वैंकूवर टैक्स सर्विसेज। आज का हमारा टॉपिक है कि टैक्स की नज़र में रेजिडेंट कौन है और नॉन रेजिडेंट कौन है। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है। आज हम खोज लगाएंगे कि रेजिडेंट कौन होता है और नॉन रेजिडेंट कौन होता है। पाकिस्तानी टैक्स कवानीन की नज़र में जो है रिहायशी और गैर रिहायशी कौन है, ये इस बात का तयन करने के लिए होता है कि किसके ऊपर कितना टैक्स लागू होगा, किस रेशो से होगा, किसको डिडक्शंस चाहिए, किसको नहीं है। तो ये सब कुछ जो है पाकिस्तान का जो टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है उसमें मेंशन है डिटेल के साथ। मैं आपका टैक्स कंसल्टेंट अली जवाद हाशमी आपको जो है टैक्स के रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है आज क्लियर करने की कोशिश करूँगा। आपने इसको अपनी बुक्स में नोट डाउन कर लेना है। तो जनाब, रेजिडेंट इंडिविजुअल वो होता है जो इन दो शराइत को पूरा करे जो मैं अभी बताने के लिए जा रहा हूँ। रेजिडेंट इंडिविजुअल या रिहायशी टैक्स पेयर वो टैक्स पेयर है जो साल में एक टैक्स ईयर का जो साल होता है उसमें 183 डेज़ या 6 माह लगातार जो है या किसी भी वक्फे से रहे और उससे वो जो है इनकम कमाए पाकिस्तान से, तो वो पाकिस्तान का टैक्स रेजिडेंट कहलाएगा। और वो लोग भी जो हैं टैक्स रेजिडेंट कहलाएंगे जो लोग गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की ड्यूटीज़ की वजह से बाहर तैनात हैं और वक्तों फ़क्तों पाकिस्तान में आते रहते हैं और टैक्स ईयर के अंदर जो है 183 डेज़ पाकिस्तान में गुजार लेते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉन रेजिडेंट कौन है। तो जनाब, नॉन रेजिडेंट वो होता है जो 183 डेज़ या 6 माह से कम अरसा पाकिस्तान के अंदर किसी भी एक टैक्स ईयर के अंदर वो जो है 183 डेज से कम रहे और इसमें से वो इनकम हासिल करे। इसमें जनाब गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ भी शामिल है और सिविल लोग भी शामिल हैं। बिलफर्ज पाकिस्तान का कोई जो है अब्राड में एम्प्लॉई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, तो वो सिर्फ 3 माह के लिए या 4 माह के लिए या 5 माह के लिए पाकिस्तान में रहा, या कोई भी बिजनेस ओनर है वो 5 माह के लिए या 3 माह के 2 माह के लिए पाकिस्तान में रहा, या बैरून ममालिक से जो प्लेयर आते हैं कमाते हैं वापस चले जाते हैं, तो ये सब नॉन रेजिडेंट कैटेगरी में आते हैं। चलें जी, सबसे पहले जो है नॉन रेजिडेंट और रेजिडेंट की जो टैक्स ऑब्लिगेशन या जो जिम्मेदारियाँ हैं उनको देखते हैं कि इनकी दोनों की जिम्मेदारियाँ क्या होती हैं। सबसे पहले हम जो है रेजिडेंट को देखेंगे कि वर्ल्ड वाइड उन्होंने जो भी रुपया पैसा कमाया है और वो उन्होंने डिक्लेयर किया है नया, क्या पाकिस्तान में जो है उनकी क्या रेशो रही है कमाने की, पाकिस्तान में टैक्स अदा करने की। ये सबसे पहले रेजिडेंट को देखना पड़ेगा। उसके बाद ये देखेंगे कि उसने फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, क्या उसने जो है टाइमली टैक्स रिटर्न शामिल किए हैं, अपने एसेट शो किए हैं, अपनी कमाई शो की है कि मैंने बैरून मुल्क में या पाकिस्तान से क्या कमाया है, कितना कमाया है, कैसे कमाया है, मेरे सोर्स ऑफ इनकम क्या है, मेरे एसेट्स क्या हैं। उसके बाद है टैक्स डिडक्शन एंड अलाउंस। अगर जो रेजिडेंट बन जाता है वो 183 डेज़ गुजार लेता है पाकिस्तान में कमाते हुए या किसी भी तरीके से, ठीक है, तो जो टैक्स के निज़ाम ने उनको छूट दी हुई हैं, जो उनको जो है आसानियाँ दी गई हैं, तो वो उनको जो है वो क्लेम कर सकता है, जबकि नॉन रेजिडेंट इनको क्लेम नहीं कर सकता। ठीक है, नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल पाकिस्तान सोर्स इनकम टैक्स कि नॉन रेजिडेंट जो है उसने पाकिस्तान में कितने दिन गुजारे हैं, कितना टैक्स जो है वो उसके ऊपर वाजिबुल अदा बनता है और किस रेशो से बनेगा, क्योंकि नॉन रेजिडेंट का जो टैक्स रेशो होता है वो हमेशा ज़्यादा होता है। तो नॉन रेजिडेंट के लिए कहा जाता है नॉन रेजिडेंट आर ओनली टैक्स ऑन इनकम सोर्स इन पाकिस्तान, ई.जी. रेंटल इनकम, बिजनेस इनकम। जितने भी जो नॉन रेजिडेंट हैं, जितने भी सोर्स ऑफ इनकम है, सब के ऊपर जितनी भी उसने कमाई की है तो सब का उसको जो है वो सोर्स ऑफ इनकम, कमाई, जरिया माश, सब कुछ उसको शो करना पड़ेगा। जनाब, अगर उसने पाकिस्तान में किसी भी तरीक़ा से किसी भी ज़राए आमदन से जो है वो पाकिस्तान में उसने रुपया पैसा कमाया तो उसको वो तरीक़ाकार अपना जो है सोर्स ऑफ इनकम शो करना पड़ेगा और उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो 183 डेज़ कर लेता है तो वो डिडक्शन भी क्लेम कर सकता है। अगर वो 183 डेज़ पाकिस्तान में नहीं गुजारता तो वो कोई भी जो है क्लेम डिडक्शन का क्लेम नहीं कर पाएगा। चलें जी, की डिफरेंसेस डिस्कस करते हैं कि रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट में की डिफरेंसेस क्या हैं। मैं एडवोकेट आरुष चौधरी और मैं आज आपको रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट के दरमियान फ़र्क बताऊंगी। हाँ जी, जो शख्स पाकिस्तान में 183 डेज़ या इससे ज़ायद किसी भी ज़रिए आमदन से पैसा कमाता है तो वो रेजिडेंट है। हाँ जी, तो इसमें ये मैटर नहीं करता वो मुल्की है या गैर मुल्की है। कोई भी शख्स जो 183 डेज़ से कम पाकिस्तान में रहता है तो नॉन रेजिडेंट है। और इसके अलावा जो भी रेजिडेंट है वो प्रिविलेजेस और डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। हाँ जी, जो भी शख्स पाकिस्तान में 6 महीने से ज़्यादा रहायश पजीर है या पाकिस्तान में किसी भी ज़राए आमदन से वो पैसा कमाता है तो आप समझ जाएं कि वो रेजिडेंट है, और चाहे वो मुल्की हो या गैर मुल्की, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेजिडेंट के लिए कंप्लाइंस ज़रूरी होती है क्योंकि वो जितनी भी सहूलियात चाहे वो और कटौतियों से वो फ़ायदा उठा सके और किसी भी किस्म की पेनल्टी से बच सके। और जो नॉन रेजिडेंट है उसे चाहिए कि वो अपने कंप्लाइंस को अच्छे तरीके से रिव्यू करके सबमिट करे
ताकि वो ओवर चार्जिंग और डबल ट्रिप से बच सके। जनाब, बाकी सबको भी यही मशवरा है मेरा, एक कीमती मशवरा बल्कि, कि हर किस्म के टैक्स कंप्लायंस से बचने के लिए किसी भी माहिर टैक्स कंसल्टेंट की खिदमत हासिल करें, ताकि वो अपने कीमती वक्त और पैसा बचा सकें और इसके साथ डिफरेंट टाइप्स की पेनल्टीज़, परेशानियाँ और कोर्ट के नोटिस से बच सकें। याद रखिएगा, टैक्स कंसल्टेंट जो है टैक्स बार का मेंबर होता है, इसलिए किसी अलग के पास जाने की आपको कतई ज़रूरत नहीं।